सुनाओ एचडीएफसी बैंक। अब देखिए 1440 का लेवल आ चुका है। जो लेवल मैंने आपको बताया था 1460 1480 के अराउंड एक सपोर्टिंग रेंज होगी, वो लेवल टूट गए हैं। उससे भी नीचे ये स्टॉक जा चुका है और निचले लेवल से अच्छा खासा रिकवर कर चुका है। अच्छी बात यह है कि जहां पर सपोर्ट है वहीं पर एक खबर आती है कि एलआईसी को कहा गया है कि देश की सबसे बड़ी बैंक एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर की बाय कर लो। आप तुरंत ही यहां पर खरीदारी करना स्टार्ट करिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फ्लोज यहां पर आउट हो रहे हैं। और आउट होने का मतलब है यानी कि बाहर निकल रहे हैं। और इस कंपनी के अंदर या कहें इस बैंक के अंदर सबसे ज्यादा ओन करता है तो फिर FII। उसकी फिगर क्या है, सारी चीजों पर बात करेंगे। तो एलआईसी को यहां पर कह दिया है कि यार आप ना 9.99% तक इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि लिमिट है। सो दैट यहां पर कितना बड़ा फ्लो आना है और एक क्वार्टर के अंदर ये सब होना है। तो यहां पर क्या हो सकता है, क्या यहां पर एचडीएफसी यहां पर रॉकेट होने वाला है, या फिर वो रॉकेट कहा जा रहा है एक्चुअल में 2-3 दिन बाद वापस जहां से निकले हैं वहीं पर वापस पहुंचने वाले हैं। तो अगर आपको याद हो तो मर्जर यहां पर जब हो गया था ऐलान, और यहां पर जो है आपका यहाँ पर अप्रूवल जब मिला तो एक हायर साइड ओपन हुआ। लगभग 10 से 12% की तेजी थी इस स्टॉक के अंदर। उसके बाद बिग सेलिंग आई इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक ने सपोर्ट लिया था 1480 के अराउंड, 1480 1460 के अराउंड। ये वही सपोर्टिंग रेंज है जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हायर साइड था 1580 के अराउंड। तब मैंने आपसे कहा था कि ये 1480 1460 के अराउंड उस वक्त जाएगा। वहां से ये स्टॉक घूमा और वापस एक क्रूशियल लेवल की तरफ गया। और वहां से अगर आप देखेंगे किस तरीके से गिरावट आई, 2-4-5 दिन के अंदर ही सब कुछ यहाँ पर जो है जो कमाया था वो सब जाता हुआ दिखा। अभी जो मर्जर का जो पैनिक बना था, जिसमें सपोर्टिंग लेवल बने थे हमारे 1480 1460, वो लेवल टूट चुका है। उसके नीचे हम जा चुके हैं। लेकिन क्या एलआईसी की बाइंग यहां पर कुछ पॉजिटिव व्यू लेकर आ पाएगी? धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन इसमें एक और आप बात समझिएगा जो मैं चार्ट पर डिस्कस कर रहा हूं। जरा देखिए कि किस इंपॉर्टेंट लेवल पर खबरें आती हैं। ज्यादातर मार्केट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब एक इंपॉर्टेंट लेवल आता है, कोई बड़ा पैनिक आता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाता है स्टॉक, खबर कहीं ना कहीं से आ ही जाती है उसको सपोर्ट देने के लिए। अब ये लॉजिक का आप कहिए या कहिए कोइंसिडेंस है, बट ऐसा होता है मार्केट के अंदर। एक और डिस्कस करिए 2021 से ये स्टॉक का 1700 से कुछ लेना देना है एचडीएफसी बैंक का। और ये 5 से 7 बार अराउंड, 4-5 बार तो अराउंड ये स्टॉक 1750 के भीतर में जाकर अटकाई। ये चल रहा है सिलसिला 2021 से। अगर आप देखेंगे हाईयर साइड 1720 के अराउंड हाई लगाया, वहां से गिरा, दोबारा हाई पर गया, दोबारा वहीं से टूटकर बाहर निचले लेवल 1400-1300 के अराउंड मिल गए। तो यानी कि ये आपका ना बहुत ही टफ रेंज है 1700 से 1750 का। और ये क्रूशियल रेंज है जिससे अभी अभी आपका स्टॉक गुजरा है। 1700 1720 1730 के अराउंड पहुंचा, वहीं से एक पैनिक सेल आया, खबर आ गई, बैंक के रिजल्ट खराब आए, मार्जिन टूट गए, ये स्टॉक गिर गया। तो ये आप देखिए कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर ये खबर आती है, स्टॉक टूट गया और एक इंपॉर्टेंट लेवल पर हम हैं और वहीं पर ये खबर आ रही है कि एलआईसी जाओ, आप बाई करो जाकर। तो स्टॉक अगर आप देखें तो हायर साइड से कम 20 से 25% करेक्शन हो चुका है। और ये स्टॉक का जो मार्केट कैप है, इस कंपनी का मार्केट कैप है, इस ग्रुप का मार्केट कैप 10,90,000, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 11 लाख करोड़, यानी कि 15 लाख करोड़ के अराउंड ये बैंक का मार्केट कैप होगा। वहां से टूटकर 11 लाख करोड़ पर आ चुका है। काफी कुछ यहां पर आ चुका है, नंबर्स नहीं पेश कर पा रहे हैं। काफी वैल्यू यहां पर मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक को वैल्यू फिर भी मिलेगी जब भी ऐसा पैनिक आता है। बजाज फाइनेंस को देख लीजिए, अभी अभी कुछ नंबर्स आए हैं आपने, अगर आप देखना होगा Q3 के, डिसेंट परफॉर्मेंस, मार्जिन अप, एनआईआई अप, प्रॉफिट अप 28%। सो दैट डिसेंट अनाउंसमेंट यहां पर कर दी गई है। जियो की तरफ से कितना कुछ यहां पर हुआ, जियो की वजह, जियो की तरफ से कितना कुछ हो चुका है। जियो की तरफ से ये आया बहुत, ये डूब जाएगा, ये हो जाएगा, फिर भी क्या हुआ, अप हो गया। सो दैट एचडीएफसी बैंक ही रहेगा।
और यहां पर अभी इन लेवल्स पर बात करेंगे तो 1846 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी 17.83 है। कमर तोड़ दी इंडस्ट्री पीयर्स की इसकी गिरावट ने। 17.83 पर इंडस्ट्री पी आ चुका है, 21 से गिरकर 17.83 पर। और ये थोड़ा सा वैल्यू में रहेगा ही, ये आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़े से वैल्यू में रहेंगी। भले ही आईसीआईसीआई बैंक ने परफॉर्म बेस्ट किया, वैसे भी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक की टक्कर है। एक वक्त इन्फोसिस और टीसीएस की टक्कर थी, अगर आपको याद हो। टीसीएस का स्टॉक परफॉर्म नहीं करता था अच्छा, बट आज के टाइम जब दिक्कत चल रही है मार्केट के अंदर, यहां पर टीसीएस वेल परफॉर्म कर रहा है इन्फी के कंपैरिजन, और टीसीएस ने अपना वो मुकाम हासिल कर लिया है वापस। ये होता है। तो अभी टाइम खराब है एचडीएफसी बैंक का, बट मैनेजमेंट इतनी स्ट्रांग है, ये कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। ये वापस टॉप पर आपको देखने को मिलेंगे, भले ही उसमें 1-2 क्वार्टर और चले जाएं। पैनिक, वर्स्ट पैनिक यहां पर आपको देखने को मिल जाए, 1200 तक के लेवल भी अगर आपको देखने को मिल जाए, तब भी ये स्टॉक को 2100 तक लेकर जाएंगे, बिकॉज मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। एचडीएफसी बैंक सिर्फ एक के कंधे पर नहीं चल रहा है, बहुत सारे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। और यही होता है प्रीमियम 18.46, अपने इंडस्ट्री पीयर के ऊपर रहना। और बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू भी यहां पर जो है आप देख सकते हैं, ये तो थोड़ा सा वैल्यूएशन का समझ में आता है, असली तो बुक वैल्यू है 2.49 के मल्टीपल पर वर्क कर रहा है एचडीएफसी बैंक। सो दैट आप समझ सकते हैं कि अभी जो है वो काफी सस्ता हो चुका है, बहुत सस्ता नहीं, काफी सस्ता और बहुत सस्ते में फर्क है। अब समझते हैं एचडीएफसी बैंक की असली कहानी, क्या एलआईसी का इंपैक्ट आएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एफआईआईस कितना ओन करते हैं। इस वक्त 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप चल रहा है, ठीक है। एफआईआईस का कुल 2023 दिसंबर अभी Q3 के पैटर्न जो आया उस हिसाब से 52.31% ओन करते हैं एचडीएफसी बैंक को, यानी कि 52% आप कह सकते हैं राउंड फिगर में, 52% यहां पर जो ओन करते हैं वो एचडीएफसी बैंक को एफआईआईस ओन करते हैं। 30.71 और राउंड फिगर में 31% ओन करते हैं डीआईआईस, ठीक है, इस बैंक को। एलआईसी एक डीआईआईस ही है, ठीक है, एफआईआईस में नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो एफआईआईस की है, ठीक है। यहां पर मार्केट कैप के लिहाज से अगर आप सोचें तो इस बैंक के अंदर इनकी जो टोटल एक वैल्यू है एफआईआईस की, वो बनती है 5,40,000 करोड़ के अराउंड, ठीक है, 5,40,000 करोड़ के अराउंड, यानी कि कुल एक वैल्यू की अगर आप देखें तो 5,40,000 करोड़ के अराउंड यहां पर जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर एफआईआईस ओन करते हैं, जिसमें से 40,000 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। जितना बिकवाली हुई है उतना ही खरीदारी भी आने वाली है। क्या डीआईआईस ने सेल नहीं किया होगा? उसके साथ डीआईआईस भी यहाँ पर पैनिक में आए होंगे, रिटेलर भी यहाँ पर जो है पैनिक में आया होगा, हर जगह से पैनिक ही पैनिक एचडीएफसी बैंक में दिखाई दिया, तो इतनी बड़ी सेल ऑफ आ गया। बट क्या एलआईसी यहाँ पर जो है, एलआईसी को 40 से 45,000 करोड़ रुपए एचडीएफसी बैंक के अंदर खरीदारी करनी है, ये कहा है आरबीआई ने। तो जितना सेल हुआ है उतना ही बाय करना पड़ेगा। बट अगर आप देखें तो 40 से 45,000 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं दिख रही है एचडीएफसी बैंक के अंदर। एचडीएफसी बैंक के अंदर कुल ऑलमोस्ट अगर आप देखें 4% यहाँ पर बनता है, 4-4.5% के अराउंड ये पैसा बनता है। तो कह नहीं सकते, ये काफ़ी टसल वाला मामला है। अगर एफआईआईस यहाँ पर और बिकवाली करने के लिए आए, उन्हें क्या पड़ा है, 40-50,000 करोड़ की और एक्स्ट्रा बिकवाली अगर कर देंगे कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट ये जो मैटर अभी चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बात करी जा रही है कि एलआईसी से कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप रियलिटी ग्राउंड लेवल पर देखेंगे तो कोई बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर जो है ना, आप कह नहीं सकते हैं कि कुछ पड़ने वाला है, बिकॉज एफआईआईस काफ़ी ओन करते हैं। और अगर कोई लंबे टाइम की कोई दिक्कत दिख रही है तो उसमें पैनिक अगर आया तो बैंकिंग में आ सकता है, बिकॉज Q3 के नंबर जो है ना मिक्सअप है पूरे बैंकिंग के, कोई अच्छा दे रहा है, कोई वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। एक्सिस बैंक के मार्जिन भी टूट गए, सो दैट ये सब चल रहा है। तो एलआईसी कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट बड़ा डाल देगा, इस भूल में मत रहिएगा। जो मार्केट में रियलिटी चल रही है उससे यहाँ पर करना है। आपको लॉन्ग टर्म बनना है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो धीरे धीरे ऐड करते चलो, बिकॉज एचडीएफसी अगर आप कहो कि वेल परफॉर्म कर जाएगा अभी, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए चाहिए नंबर्स।
और बहुत सारे निवेशक होते हैं, आप ही अकेले नहीं है कि आपने पैसा झोंक दिया कि नहीं ये तो गया 2100-2200, ऐसा नहीं हो सकता। तो लंबे समय के लिए HDFC बैंक को बाय करिए। यस, बेस्ट ही रहता है, अव्वल ही रहता है। तो ध्यान रखिए HDFC बैंक का कुछ क्वार्टर में यहाँ पर जो है ना हाल खराब रह सकता है, ये क्वार्टर गया वो क्वार्टर आने वाला है, रह सकता है। बट अगर आप देखेंगे 2 क्वार्टर बाद चीज़ें बदल जाएंगी बॉस, चीज़ें बदल जाएंगी। सो दैट यहाँ पर भरोसा रखिए, टेस्ट की बात यहाँ पर आ जाती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप देखें, धीरे धीरे खरीदारी करते चलो। अगर 100 शेयर खरीदने हैं, 50 शेयर इधर खरीद लो क्योंकि सस्ता हो चुका है अगर आप चाहो तो, ठीक है। 50 बाकी बचा के रखिए ताकि अगर और कोई गिरावट आई है इस DIIs और FIs की टसल में, रिटेल को जीतना है, सो दैट 50 शेयर आपको निचले लेवल पर खरीदने के लिए मौका बन जाएगा। ऐसे में आपका एक अच्छा खासा एवरेज बन जाएगा जो कि काफ़ी लोएस्ट वाला होगा। आप यहाँ पर जीतते हुए दिखाई देंगे, भले ही FI जीते या DII जीते, वो एक अलग बात है। आप यहाँ पर जो है विन सिचुएशन में आ जाओगे। सो ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी अगर आप देखें लास्ट 1380, 1360, ये रेंज काफ़ी सपोर्टिव रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज, इस वक्त की सबसे बड़ी रेंज यहाँ पर जो है ना वो बनती हुई दिखाई दी है। वहीं से सपोर्ट लिया गया है 1380 1370 के अराउंड, यहाँ पर जो है एक गिरावट आई थी, वहीं से इसने सपोर्ट भी लिया है अभी। तो कहीं ना कहीं क्या शॉर्ट टर्म में बॉटम बन गया है, पॉसिबल है, बन गया है, पॉसिबल है इसका कि शॉर्ट टर्म में बॉटम जो है वो बन चुका है। तो यहाँ अगर आप कोई पोजिशनल ट्रेड ले भी रहे हैं तो इस रेंज को ध्यान में रखकर पोजिशनल ट्रेड लीजिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म वाले हैं तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी निवेश से पहले आपके जो एडवाइजर हैं, जो आपके ब्रोकर हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा सलाह ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऐड करना स्टार्ट करिए HDFC बैंक को। बेस्ट ही रहता है। बजाज फाइनेंस के ऊपर बहुत कुछ कहा, TCS के ऊपर बहुत कुछ कहा, लेकिन मार्केट उसमें गलत हो चुका है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।